आ गई हूँ फिर से। आप सभी का इंतज़ार ओवर हुआ। आई एम बैक फॉर यू ऑल। आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। जिन्होंने भी वीडियो को आते के साथ ही क्लिक किया है, मैं जानती हूँ आपका वेट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है ना। दिवाली एंड सेलिब्रेशंस में हम इतना ज़्यादा एंगेज्ड हो गए कि बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाए। पर जैसे ही चीज़ें ओवर हुई, हम आ गए हैं फिर से आपके साथ, आपके पास, आपको अपने अपनों से जोड़ने, आपको अपनी पार्टनर की या पर्सन की करंट फीलिंग को बताने। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी से यह दरख्वास्त रहेगी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर आप पहली बार रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल का पार्ट बन जाओ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हर एक रीडिंग जो आपके पास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी रीडिंग मिस मत कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स भी हमने अपलोड की है पिछले हफ्ते। बहुत टाइमलेस रीडिंग्स है। आपको अपने पर्सन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी मन में शंका है, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डिवाइन से आंसर मांग सकते हो। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, हाल फिलहाल में कोई एक बहुत बड़ा खतरा है जो टला है, आपने खुद ही टाल दिया है। इट फील्स लाइक थोड़ा थोड़ा आपके अंदर ना मैं चेंज देख रही हूँ। इस वक्त ऐसा क्यों लग रहा है कि लव एनर्जी आपको चाहिए, पर आपको पता चल गया है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी अपनी हेल्थ हो, जिस पर आप बहुत ज़्यादा काम करने की सोच रहे हो, ठीक है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपने हमेशा अपने पर्सन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि आप उनके बारे में A to Z जानते हो। पर अब जब आप खुद के साथ बैठोगे, जब आप खुद के साथ बैठे, तो आपको भी एहसास हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें मेरी भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उस पर्सन ने कभी भी नहीं समझी है। अब ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना दो ऑप्शंस हैं, और दो ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शंस को चुनोगे जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, जिसके लिए काफ़ी टाइम से आप मतलब अकेले अकेले रहने लगे हो। सोच रहे हो कि इसका सही फैसला क्या हो सकता है, क्योंकि पर्सन अगर वापस गए हैं, अगर वो सच में रहना चाहते हैं, अगर वो सच में आना चाहते हैं, वो वापस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरी चीज़ें छूट गई, जैसे पहले भी हो सकता है कि आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हुआ है, तो अपने लॉस को पीछे रखते हुए भी आप मतलब कहते नहीं, आप अपने एक अंदर से आवाज़ आती नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा। तो आपने हमेशा से ऐसे करके ना अपनी नीड्स को पीछे रखा है, और जब वो चीज़ें आपको सामने वाले से मिलती नहीं है ना, सेम आप भी तो एक इंसान ही हो, आप उम्मीद करते हो कि जिस तरीके से आप किसी को ट्रीट करो या आप किसी के लिए कुछ करो, आपके लिए भी कोई ऐसा करे। है ना। पर वो सब चीज़ें जब हो नहीं पाती, आपको ऐसा लगता है अरे यार ये क्यों, ये किस लिए, है ना। तो धीरे धीरे आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रियलाइजेशन मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब कहते नहीं, पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अब मुझे पछतावा हो रहा है, या फिर अब मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई, या अब मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ क्यों हुई, ठीक है ना। ये पछतावा बहुत ज़्यादा आपके मन में
ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट देख रही हूँ, ये पछतावा बहुत ज़्यादा डोमिनेंट देख रही हूँ आपके मन में। अब धीरे धीरे आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरह हो गई है और आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग हो गई है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। इस लव एनर्जी के जाने के बाद आपके पर्सन डायरेक्शनलेस हो गए हैं। देखिए, क्योंकि ना क्या हुआ, आपने खुद की चीज़ को पीछे रख के आपके पर्सन की चीज़ों को आगे रखा है। पर आपके पर्सन के साथ पता क्या है, आपकी वजह से आपके पर्सन की चीज़ें पूरी हुई हैं। आपकी वजह से ही आपके पर्सन के बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है। ये एनर्जी ये बता रही है कि धीरे धीरे आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि इनकी लाइफ स्टक हो गई है आपके जाने से। इट मीन्स आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हो, किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे बढ़ पाए हैं, इनको हिम्मत मिल पाई है। और जब से ये आपसे अलग हुए, ऐसा लगता है वो हिम्मत किसी ने छीन ली है या फिर इनसे इनकी कोई चीज़ किसी ने ले ली है। अब देखा जाए ना तो ये पर्सन उस चीज़ को हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। उस चीज़ को हमेशा से ये महसूस तो कर रहे थे, पर धीरे धीरे उस चीज़ को समझ गए, बैठे जब खुद के साथ, जब गहरी सुन। वैसे ये पर्सन कभी भी खुद के साथ यूँ बैठे नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ये पर्सन मिस कर रहे थे, काफ़ी कुछ ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे थे। पर ऐसा लग रहा है कि जब आप जाग गए हो, आप इनकी उम्मीदें तोड़ के भागे हो। ऐसा लग रहा है जैसे ही आप सोच रहे हो ना, जैसे ही चीज़ों को, वैसे वैसे आपके पर्सन भी सोच रहे हैं बैठ के। तो उनको ऐसा लगता है कि इनका प्यार इनसे छिन गया है, और जैसे इनका प्यार इनसे छिना है, इनको अधूरा करके गया है। आपके बिना ये बहुत अधूरे महसूस कर रहे हैं। आपके बिना इनको ऐसा लगता है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें छिन गई है। धीरे धीरे ये पर्सन बहुत लोनली हो गए, अकेले हो गए। स्पेशली आज रात, अगले 4-5 घंटों में ना आप खुद ही देखना, ये पर्सन पूरे रिग्रेट से, मतलब ऐसा लग रहा है अकेले बैठ के रोएंगे तकिए के नीचे, मतलब कहते नहीं है, मुंह दबा के रोएंगे, आंसू टिप टिप गिरते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा लगता है बहुत मन कर रहा है सब कुछ कंट्रोल में करने का। बहुत मन कर रहा है कि सीधा जाएं आपके घर, आपका हाथ पकड़ के लाएं और गले से लगा लें। इनका जो अब कांटेक्ट करने का जो एक्शन होने वाला है ना, वो बहुत रैपिड और सडन होने वाला है। नफ़रत से नहीं, प्यार से भरे हुए, ठीक है ना। इतने पॉजिटिव चेंजेस देख के मैं भी हैरान हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। मतलब आपको ये बोलेंगे भी नहीं कि मुझे ठीक करना, मतलब ये ऐसा लगेगा कर दिया बस, ठीक है, कर दिया। क्योंकि जितने आंसू ये रो लिए ना आपके लिए, ये समझ गए हैं यू आर द वन। और किसी के लिए भी इतना ज़्यादा ये इमोशनल हुए नहीं थे। और किसी के लिए भी इतना ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये इनकी पहली रिलेशनशिप नहीं है। बताती हूँ कैसे। अगर ये इनकी पहली रिलेशनशिप नहीं है ना, और अगर इनकी दूसरी या तीसरी है या कुछ भी हो, पहले में इनको पेन हुआ है, हो सकता है इनके पर्सन इनको छोड़ के गए, पर ये ठीक हो गए, पर मूव ऑन हो गए, इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि रहा नहीं जा रहा। इस बार इनको समझ आ रहा है कि तकलीफ़ क्या होती है, या फिर इन्होंने अगर किसी को छोड़ा है उसके साथ क्या हुआ होगा, इनको अब समझ आ रहा है। तो इनको ऐसा भी लगता है कि ये इनके किए हुए की सज़ा है। अगर इन्होंने भी किसी का दिल तोड़ा है, या हो सकता है वो आप ही हो, है ना, किसी का दिल तोड़ा है, तो इनको भी उस चीज़ की सज़ा मिल रही है।
तो यूनिवर्स से, डिवाइन से ये पूछ रहे हैं, मतलब आपके जाने के बाद ना ये स्पिरिचुअल हो गया, आप ये समझ लो। इतना इनका दिल टूटा है कि ये आपके जाने के बाद स्पिरिचुअल हो गए। इसका मतलब साफ है, ये डिवाइन एनर्जी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं आपको वापस लाने में। जानते हैं ना, आपके साथ रहते हैं तो कैसे छोटी छोटी बातों को आप नज़रअंदाज कर देते हो, कैसे छोटी छोटी बातों को आप सोचते हो कि चलो लेट गो कर दिया। आपके साथ कितनी खुशी महसूस करते हैं आपके पर्सन, पर वही आपके जाते ही ऐसा लगता है कि चली गई है सारी खुशी। आपके जाते ही ऐसा लगता है कि सब कुछ जा चुका है। आपके जाते ही सब कुछ बिखर गया, ये पर्सन ही टूट गया। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप गए तो गए, आप इस पर्सन की जो खुशियाँ भी अपने साथ लेके चले गए हो। इट फील्स लाइक आपके साथ ना इनका एक पार्ट चला ही गया है, जो हमेशा खुश रहते थे या आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। आपके जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा इन्होंने फेलियर देखे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। इनफैक्ट अगर इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से ऐसा किया ना, इनकी फैमिली के लोग भी खुश नहीं हैं, कि फैमिली में भी पता नहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा हो। ऐसा लगता है कि उसको लेके ये बहुत तंग आ चुके हैं, आपके पर्सन बहुत तंग आए हुए हैं। अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपके ओर बढ़ते हुए, बिना रुके हुए, इनको कोई रोक नहीं सकता अब, ठीक है ना। इतना बड़ा एक्शन लेके आने वाला है, पर वो भी सडन एक्शन होगा। अब हो सकता है कि आपके घर वालों के सामने आके खड़े हो जाए, हो सकता है आपके घर वाले इनको पहले से जानते हो, तो ये एक्शन जो भी होगा वो बहुत सडन होगा और आपकी एक्सपेक्टेशन से दूर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में, बताना ज़रूरी है रीडिंग कैसी लगी। 12-12 हमें दिखने वाला है, 3, 2, 1 गो। 12-12 कमेंट सेक्शन में भर देना, प्यार ज़रूर दे के जाना, लाइक ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।